हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। आप सबके बीच में क्लास 10th का फिजिक्स प्रकाश का परिवर्तन का पार्ट 3 वीडियो है। उसमें हम आप सभी को पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो बनावल है, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चेक करिएगा। उसमें हम बता दिए थे, प्रकाश स्रोत बता दिए थे और प्रकाश बता दिए थे और पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ के बारे में बता दिए थे। हम पार्ट 3 वाला वीडियो में बताएंगे प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ सबका ये चैप्टर स्टार्ट हो गया। यहाँ सबका क्या हो गया बाबू, चैप्टर स्टार्ट हो गया प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन कहते किसको है? प्रकाश का परिवर्तन कहते किसको है? तो प्रकाश का परिवर्तन कहते किसको है कि प्रकाश का परिवर्तन के नियम है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, सबसे पहला में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है? प्रकाश का परिवर्तन क्या है कचिए प्रकाश का परिवर्तन क्या है? तो इसका आंसर होगा कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो यह घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। कैसे कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। एक बार और बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, मान के चलिए कि कोई सतह हो गया, कोई क्या हो गया कि कोई सतह हो गया। जब प्रकाश के किरण आया का चीज पर, प्रकाश के किरण आया, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गया, तो इसी को घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। यानी कि इधर से प्रकाश इस पर आया, इस पर पड़ा, कोई सतह होगा, पॉलिश किया हुआ सतह, यानी कि कोई सतह है, अपारदर्शी है, अपारदर्शी सतह किसको कहते हैं? जिसे प्रकाश के किरण आर पार नहीं होता है, उसे हम अपारदर्शी सतह कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो यह घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। कैसे कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इनके सबको पता हो गया कि प्रकाश के परिवर्तन क्या है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो घटना प्रकाश का क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? प्रकाश का परिवर्तन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन यह बनेगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो गया। जितना भी पार्ट 1 पार्ट 2 में बताइए वो सब बेसिक था। अब यहाँ सबका क्वेश्चन कैसे हो गया? स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है? कैसे क्वेश्चन है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है? तो प्रकाश का परिवर्तन लिख के हेडिंग डालिएगा कि प्रकाश के परिवर्तन क्या है। तो प्रकाश के परिवर्तन तो पता हो गया कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो यह घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होता है? तो प्रकाश के परिवर्तन के क्या नियम होगा? 2 नियम होगा। सबसे पहला नियम होता है कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब। कैसे पहला नियम कैसे बोलता है? पहला नियम कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, परिवर्तित किरण यानी कि जाने वाली किरण, और अभिलंब तीनों कहाँ होगा? एक ही तल में होगा। तीनों कहाँ होगा? एक ही तल में होगा। देखिए हम इसको चित्र पाट देते हैं। ये हो गया आपका समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ये आपका हो गया पॉलिश सतह, यानी कि कलई किया है, पॉलिश सतह या कलई बोल सकते हैं, या अच्छे बोल सकते हैं कलाई बोल सकते हैं। क्या हो गया आपका आपतित किरण, आपतित किरण कैसे बोल सकते हैं इसको? आपतित किरण। जाने वाली किरण को हम बोलेंगे परिवर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक ना? परिवर्तित किरण। इसको हम बोलेंगे अभिलंब। कैसे बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अभिलंब बोलेंगे। तो प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम है कि जब, यानी प्रकाश का परिवर्तन है क्या?
तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि आपको हम एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि बुक है, काची है ये आपका, मान के चलिए कि कोई दर्पण है, कोई काची है दर्पण है, यहाँ पर इसे लाइट बारे, यहाँ से लाइट बारे, फिर इधर वापस लौट गया। मान के इसको लाइट बारे, देखिए इसको हम करने के लिए आपको बता देते हैं। जैसे ये लाइट बारे इसको करके मान के कोई दर्पण है, काची है ये आपका दर्पण है, तो इधर से हम इसको देखिए बढ़िया से बता देते हैं। इधर से हम प्रकाश बारे, इधर से काची बारे लाइट बारे, लाइट बारला के बाद फिर वापस इसे लौट गया, तो इसी घटना को काची बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी कि समतल दर्पण पर मुख्य रूप से हो जाएगा। मान के चलिए कि देखिए ये आपका समतल दर्पण है, कौन दर्पण है समतल दर्पण है, इसी स्कैन है, इसको मानिए समतल दर्पण है। इधर से हम प्रकाश बार है, इसे करके प्रकाश गया, तो ये प्रकाश गया तो फिर प्रकाश ऐसे करके वापस काच हो जाएगा लौट जाएगा। देखिए ऐसे करके लौट जाएगा, ऐसे करके आपका काच होगा बाबू लौट जाएगा। इसी घटना को हम काच बोलते, देखिए ऐसे करके लौट जाएगा। इधर से प्रकाश बारे तो दर्पण से टकरा कर वापस काचे कर जाएगा, लौट जाएगा। तो ये घटना को हम काचे बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। इधर से यानी कि हो गया आपतित किरण, ये कौन हो गया ये आपतित किरण, ये हो गया परिवर्तित किरण। यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परिवर्तित किरण, यानी कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब, बीच में काचे है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों कहाँ होगा एक ही तल में होगा। तो प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम काचे है कि आपतित किरण, आने वाली किरण, परिवर्तित किरण, जाने वाली किरण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, कि तीनों एक ही तल में होता है। सेकेंड नियम बोलता है कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण, यानी कि कोण आर और कोण, यानी कोण आई कोण आर, यानी कि आपतन कोण। सेकेंड नियम का है बोलता है कि आपतन कोण, आपतन कोण और परिवर्तन कोण, और का चीज और परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण आपस में कच्चे में आपस में बराबर होता है। आपस में कच्चे होगा आपका बराबर होगा। को एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर, इसको हम प्रकाश के परिवर्तन के सेकेंड नियम। तो सबसे पहला नियम का है कि आपतित किरण, सबसे पहले प्रकाश के परिवर्तन समझिए कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो घटना प्रकाश को परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम। सबसे पहला नियम का है कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम याद हो गया। दूसरा नियम का बोलता है कि आपतन कोण, परिवर्तन कोण, आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में काचे होगा, आपस में होगा बराबर, आपस में काचे होगा बराबर, जिसको ऐसे हम ऐसे हम इसको काचे करेंगे दर्शाएंगे। अगला हो गया कि अब आपतन कोण किसे कहते हैं, इतना पता हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन आपका बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का क्वेश्चन पूछता है। हमारे वीडियो में पहले भी क्वेश्चन ये बता चुके हैं, देख लीजिएगा। अगला देखिए, आपतित किरण किसे कहते हैं। सबसे पहले आपतन कोण किसे कहते हैं, काची भैया आपतन कोण क्या है। तो आपतन कोण का परिभाषा हम बढ़िया समझिएगा। आपतन कोण देखिए, मान कि इसको हम फिगर पार दिए, ये आपतित किरण, ये कौन किरण परिवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये कौन किरण परिवर्तित किरण। इधर पॉलिश किया सतह है, कौन दर्पण है, ये समतल दर्पण। प्रकाश का सबसे अच्छा परिवर्तन नोट करके लिख लीजिएगा कि प्रकाश का सबसे अच्छा परिवर्तन समतल दर्पण को कहा जाता है। ये सतह हो गया, कौन दर्पण है, पॉलिश सतह हो गया, पॉलिश सतह हो गया। कौन सतह हो गया बाबू, पॉलिश सतह। देखिए ये अभिलंब हो गया, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परिवर्तन कोण, ये हो गया आपतित किरण। अब आपतित किरण, कौन किरण आपतित किरण, ये हो गया परिवर्तित किरण, कौन किरण बाबू परिवर्तित किरण। तो देखिए आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण का परिभाषा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, ये हो गया आपका का चीज अभिलंब हो गया, क्या हो गया अभिलंब। कि आपतित किरण, कौन किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अच्छी अभिलंब के, यानी बोलेगा आपतन कोण क्या है, 2 नंबर परीक्षा में पूछेगा आपतन कोण क्या है, तो इसका लिखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण,
कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब बोलेगा परिवर्तन कोण का चीज है, तो परिवर्तित किरण यानी कि प्रकाश के जाने वाले किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो हम सभी को पता हो गया आपतन कोण क्या है, तो इसका परिभाषा लिखिएगा। आपतन कोण क्या है, तो लिखिएगा आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। परिवर्तन कोण क्या है, पूछेगा क्वेश्चन परीक्षा में, परिवर्तन कोण क्या है, तो इसको बोलिएगा कि परिवर्तित किरण, कौन किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम बोलेंगे परिवर्तन कोण। परिवर्तन कोण को 8 से सूचित करते हैं और आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो अगला बार हम आप सभी को बताएंगे, अभी बहुत सारा पढ़ने के लिए है, अगला बार हम आपको बताएंगे समतल दर्पण के बारे में बताएंगे। कौन दर्पण के बारे में बताएंगे, समतल दर्पण के बारे में बताएंगे और दर्पण उर्पण के बारे में, दर्पण के प्रयोग नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो हमारे भूषण स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो जैसे पढ़ाते हैं ना उसे लिख भी लीजिएगा। तो धन्यवाद।